मुंबई की खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बुलेटिन की, जिसमें रात से लगातार मुंबई में बारिश होने की जानकारी लगातार आ रही है। ये तस्वीरें भी उन खबरों को पुष्ट कर रहा है और इस वक्त जो हालात बन पड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई में वो बहुत ही दुश्वारियों भरे हैं, खासकर मुंबईकर्स के लिए जिन्हें काम के लिए अपने घरों से निकलना है, दफ्तर जाने के लिए और कुछ जरूरी काम करने हैं। और ऐसे में ये बारिश मुसीबत बनी हुई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है और जो गाड़ियों के पहिए हैं वो इन पानी में लबालब हो गए हैं। लोगों को अपने कपड़ों को संभालकर अपनी गाड़ियों को बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही एहतियात के साथ चलाना पड़ रहा है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, किसी भी वक्त गाड़ी के बंद होने जाने का खतरा बना हुआ है। ये देखिए किस कदर गाड़ियां निकल तो रही हैं, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो चलते चलते बीच में इस पानी के बीच में बंद हो जा रही हैं और सड़कों पर लंबा जाम। इन तस्वीरों में कई इलाकों में पानी भर गया है। जिन इलाकों में भारी बारिश का असर दिख रहा है उनमें अंधेरी और सांता क्रूज के आसपास के इलाके शामिल हैं और कोलाबा में 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कितनी तेज है कि भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के कोलाबा में रात भर में 101 मिलीमीटर बारिश हुई है और जबकि सांता क्रूज और कोलाबा में भारी बारिश की वजह से घरों में पानी घुस आया है। भारी बारिश का असर जो है वो लोकल पर भी दिख रहा है। सेंट्रल लाइन की कई लोकल लेट चल रही हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश का असर दिख रहा है। लोगों को दफ्तर जाना है, इसलिए अपने ऑफिस के जो जूते हैं उन्हें हाथ में थामना पड़ रहा है। वजह ये कि अगर वो पानी में रहेंगे तो गीले हो जाएंगे और फिर कब तक सूखेंगे कोई नहीं कह पाएगा। और संवाददाता सिद्धांत मिश्रा बता रहे हैं कि हालात किस कदर खराब हो रहे हैं मुंबई में। इस वक्त मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सिग्नल पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से जल भराव इस पूरे इलाके में हो चुका है। मैं इस वक्त खुद जल भराव के बीच मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं गाड़ियों के टायर डूब चुके हैं इन गलियों में, साथ ही साथ लोगों के घुटने तक पानी आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा वहां का दृश्य दिखाए, किस प्रकार से गाड़ियां डूब के जा रही हैं इस पूरे जल भराव के बीच में से। सुबह से ही मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी भी आप देख सकते हैं बारिश की रफ्तार कितनी तेज है कि बीएमसी को कंट्रोल करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ घुटनों तक पानी भर गया है। बीएमसी की मशीनें और जो बीएमसी का तंत्र है कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। ऑटो चालकों को, साथ ही साथ जो लोग चल के जा रहे हैं यहाँ पर उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है का इलाका है। ट्रैफिक जैम हो चुका है पानी भरने से। कई इलाकों में कई गलियों में पानी भरा हुआ है। बहुत एक हब माना जाता है, कॉमर्शियल हब माना जाता है और यहाँ पर आप एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह जल भराव भर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं आपको किस प्रकार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुंबईकरों को इस मानसून में, जहां एक और देश के एक हिस्से में बारिश नहीं हो रही है, पानी बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुंबई में हो रही है मूसलाधार बारिश। और आपको मैं सीधा तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है मुंबई शहर में। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर है जहां पे रोजाना लोग अपन नौकरी पेशा लोग आते हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियों के टायर हो और चाहे लोग हो, पानी घुटनों तक आ रहा है। मैं खुद इस जल भराव का हिस्सा बन चुका हूं, जल भराव में मौजूद हूं इस वक्त। ये देख सकते हैं ट्रक का पूरा टायर डूबा हुआ है, जो एक बड़ा ट्रक है उसका टायर। लोग अपने पैंट्स को ऊपर उठा के जा रहे हैं। घुटनों तक का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये बारिश कल से ही मुंबई में हो रही है, लेकिन कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है आज सुबह से, जिसके कारण जल भराव हो गया है। बीएमसी का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस जल भराव से निजात पाएगी, पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने दिन और बीएमसी के वादे ढकोसले साबित होते हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राजेश दलवी के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज 24 मुंबई। तो सिद्धांत मिश्रा की रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि मुंबई में इस वक्त हालात क्या बारिश के बाद बने हुए हैं और अभी भी बारिश लगातार हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, ताजा हालात जानने के लिए सिद्धांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, ये बता रही है कि काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को इस दौरान, लेकिन अभी भविष्यवाणी क्या की जा रही है? कल से लगातार बारिश हो रही है, फोरकास्ट क्या है? ये बारिश अगर इस तरह से ही जारी रहती है तो बीएमसी की जो पोल है इस बारिश के बाद वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाएगी।
आप बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि पूरे मुंबई में ही कल से बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही है। और मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहां अगर 3 से 4 घंटा लगातार बारिश हो जाती है तो जल भराव हो जाता है। अभी भी मुंबई के कुछ ऐसे ही हालात हैं, चाहे वडाला, हिंद माता, सायन, सांता क्रूज, कोलाबा जैसे इलाकों की बात करें तो इनमें जल भराव हो चुका है। अंधेरी ईस्ट के पूर्व का जो इलाका है वहां सबसे ज्यादा जल भराव देखा जा सकता है, घुटनों तक पानी आ गया है। बीएमसी हालांकि मौके पर मौजूद है, पर कहीं न कहीं बीएमसी हेल्पलेस नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी की प्रयास के बावजूद भी पानी नहीं निकाला जा पा रहा है। बीएमसी का एक बड़ा दस्ता सड़कों पे मौजूद है, पानी निकाले है। लगातार सुबह 4 घंटों से बारिश हो रही है, कल रात से भी काफी बारिश हुई थी, जिसकी वजह है जल भराव। मुंबई शहर में अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं बीएमसी के जो बातें हैं वो ढकोल से साबित होंगे आने वाले दिनों। लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुबह का वक्त है, लोकल ट्रेन लेट चल रही है, 10 जो कि सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन से ट्रांसफर, जो भी लोग चाहे वो बस से आ रहे हो, कार से आ रहे हो, जो भी लोग सफर कर रहे हैं सड़कों पे, उनको दिक्कतों का पानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण ट्रैफिक जैम हो चुका है, चाहे शेरवानी सिग्नल की बात करें, चाहे अंधेरी ईस्ट की बात करें, सांता क्रूज की बात करें, हर जगह सिग्नल जाम, ट्रैफिक जैम है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दफ्तर पहुंचने के लिए। जी सिद्धांत, हर बार की यही स्थिति हम देखते हैं। हर बार हम ये पूछते हैं कि बीएमसी की क्या तैयारी है बारिश को लेकर, और जब बारिश होती है और इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग हिस्सों में मुंबई के बारिश का पानी भर जाता है, लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। क्या वाकई में बीएमसी गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर, या फिर कोई विकल्प ही नहीं है? देखिए, आपको बता दें जहां तक बीएमसी की बात है, कहीं ना कहीं बीएमसी से लापरवाही होती है, क्योंकि जो गड्ढे बनते होते हैं सड़कों पर उसको बीएमसी नहीं भरती, और जब पानी बढ़ता है तो लोग उन गड्ढों में गिर जाते हैं। अक्सर तमाम हादसे हो चुके हैं, लोगों की मौतें हो चुकी है। ये काम है बीएमसी को करना चाहिए था, बीएमसी ने अभी तक नहीं किया। इसी के साथ साथ जो पानी निकालने की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो भी बीएमसी के पास नहीं। हालांकि बीएमसी पर पंपिंग मशीन है, पर क्योंकि मुंबई समंदर के किनारे का इलाका, इससे जो पानी पंप होता है वो वापस समंदर में जाता है, तो जिसकी वजह से जो पानी भराव है वो कभी खत्म नहीं हो पाता है, पानी वापस आ जाता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है मुंबई शहर का, जिससे त्रासदी है कि पानी निकालना चाहे तब भी नहीं निकलता। इसके लिए बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो अभी तक बीएमसी के पास नहीं है। पंपिंग मशीन हर जगह लगाई गई, लेकिन जिस स्तर पर जल भराव होता है उस स्तर पर पंपिंग मशीन नहीं है, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकाला जा सकता। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीएमसी को सबसे पहले पॉटहोल्स के ऊपर कुछ करना चाहिए। बीएमसी ने अभी तक पॉटहोल्स पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बातें बीएमसी ने कही की, लेकिन जब पॉटहोल्स की बात आती है तो आज भी सड़कों पॉटहोल्स है, जिसमें लोग गिरते हैं जब सड़कों पे चलते हैं, घुटनों तक पानी भरता है और तमाम हादसे सामने आते हैं। जी, एक और बात बताइए सिद्धांत, फिलहाल जो हालात आप बता रहे हैं वो तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रेनेज को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि मुंबई वैसे उसकी पहचान है रफ्तार के लिए, भागती दौड़ती मुंबई, अगर हम शब्द मुंबई बोलते हैं तो जहन में आता है। ऐसे में आपको क्या लगता है ड्रेनेज का क्या ऑप्शन है अभी बीएमसी के पास, और ये हालात अगर इसी तरह बने रहे तो मुश्किलों में कितने दिन तक रहना होगा मुंबईकर्स को? देखिए, आप बिल्कुल सही आप सवाल पूछा आपने। जहां तक ड्रेनेज की बात है तो ड्रेनेज का जो भी सीवर वाटर पानी होता है बीएमसी का, वो समंदर में निकलता है, जिसकी वजह से पानी वापस लौट के शहर में ही आता है, जो कि एक सबसे बड़ा सवाल है बीएमसी भी कि आज तक हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम पानी कहीं और छोड़ सकें, जो कि पानी है सड़कों का। और जो लो लाइन एरिया है खास तौर पे, वहां का पानी निकालना सबसे मुश्किल भरा हो जाता है बीएमसी के लिए, क्योंकि वो इलाके निचले स्तर पे बसे हुए हैं, निचली जगहों पे तो पानी कम निकलता है। हालांकि जो इलाके पहाड़ी इलाके वहां से पानी जल्दी निकल जाता है। तो ये तमाम चीजों पे बीएमसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। ड्रेनेज की बात करें तो तमाम ऐसे ड्रेनेज जो कि ब्लॉक पड़े। हालांकि बीएमसी बारिश से पहले सीवर्स की सफाई करती है, लेकिन उस सफाई का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस स्तर पर जल भराव होता है वो सफाई कहीं ना कहीं असक्षम साबित होती है उस जल भराव के सामने। यही वजह है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और एक आम आदमी 8 बजे अपने दफ्तर लेट पहुंचेगा, चाहे वो लोकल से सफर कर रहा हो और चाहे गाड़ियों से, क्योंकि हर जगह जल भराव है, ट्रैफिक जैम्स है, और जिसे कहें भारतीय मुंबई की रफ्तार पे कहीं ना कहीं थोड़ी लगाम लगी है। यही वजह है कि लोग अपने दफ्तरों तक देरी से पहुंचेंगे। जी सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन की दिखा रहे हैं, जो मुंबई की स्थिति को बेहतर बयां कर रही है। अंधेरी, सांता क्रूज और बांद्रा तस्वीरें देखिए, हर जगह जो गाड़ी के पहिए हैं वो पानी के अंदर लबालब हैं, और अब आप समझ सकते हैं कि ये तो गाड़ी का हाल है। जब आप इसमें खुद पैदल चल पड़ेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी। और ये सिर्फ एक हिस्से की बात नहीं है, अंधेरी की बात नहीं है, सांता क्रूज में भी यही स्थिति है, बांद्रा में भी यही स्थिति है। देखिए, ऑटो चालक का ऑटो भी खराब हो गया,
है उसे खुद अपने हाथ से खींचना पड़ रहा है। तो इसी तरह की दिक्कतें अमूमन मुंबईकर्स को झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रहेगी ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ड्रेनेज के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम बीएमसी की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं किया गया है और ऐसे में मुंबईकर्स फिलहाल परेशान है। और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए जिनके लिए मजबूरी है कि दफ्तर जाना ही है और दफ्तर से घर लौटना ही है। इस रूटीन को बरकरार रखने के लिए ये बारिश इस वक्त बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और बड़ी दिक्कत पेश कर रही है। हमारे साथ सिद्धांत लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि मुंबई में तो झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन एक जगह ये भी है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तरस रही है दिल्ली बारिश के लिए। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस कदर चुभने वाली, जी हां, उमस वाली चुभने वाली गर्मी पड़ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस दौरान ये हो रही है कि ना बिजली है ना पानी है, और ऐसे में लोगों की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में मानसून की छुट्टी हो गई है। दिल्ली में आज जुलाई का सबसे गर्म दिन है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड 2 दिन पहले ही टूट चुका है। मुंबई में आफत की बारिश है, दिल्ली में मानसून की छुट्टी हो गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें ये हमारे देश में जो मानसून का अलग अलग मिजाज है वो बयां कर रहा है। एक तरफ झमाझम बारिश और दूसरी तरफ मानसून का बेसब्री से इंतजार। मुंबई और दिल्ली की तस्वीर। हालांकि मुंबई और दिल्ली का जब भी नाम लिया जाता है तो दोनों को राजधानी के तौर पर देखा जाता है, एक को आर्थिक राजधानी और एक को देश की राजधानी के तौर पर, लेकिन अभी दोनों में तुलनात्मक नजरिया जो है वो बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है मुंबई में, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मानसून का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। जो स्पेकुलेशंस है मानसून को लेकर वो भी ऐसा लग रहा है, स्पेकुलेशंस है मानसून को लेकर वो भी ऐसा लग रहा है गलत ही साबित हो रहे हैं। और जो जानकारी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं हम तक, उनके मुताबिक 13 जुलाई के बाद मानसून दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे सकता है। और देखिए ये एक बार फिर से तस्वीरें, ये आप गलतफहमी मत पालिएगा, ये तस्वीरें हम मुंबई की दिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं बात दिल्ली की कर रही हूँ, तस्वीरें मुंबई की, क्योंकि ये दोनों ही तस्वीरें समझना और देखना बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए खास तौर पर जो मानसून का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए झमाझम बारिश की तस्वीरें कम से कम सुकून तो, राहत तो पहुंचा ही सकती है। मुंबई की तस्वीरें बेस्ट की बस।